दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगा कि भारत का चंद्रयान 3 अपने मंजिल पर यानी कि चांद की सतह पर सही सलामत पहुंच चुका है। ये अपने आप में भारत के लिए और भारत के सभी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मुकाम है। हमें याद है जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तब कई वैज्ञानिकों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अभी भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा करके दिखाया जहां दूसरे देशों के मून मिशन फेल हो रहे थे, वही भारत के चंद्रयान 3 को बिल्कुल सटीक निशाने पर लगाकर मिशन को सक्सेसफुल कर दिया है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल होने पर काफी सारे देशों की ओर से और भारत के आम जनता की ओर से भारत की सभी वैज्ञानिकों के लिए, खास करके इसरो के सभी वैज्ञानिकों के लिए अभिनंदन पहुंच रहा है। भारत के इस उपलब्धि को दुनिया के अन्य देश तारीफ तो कर रहा है। साथ ही आगे की जानकारी सुनकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। वो दिलचस्प खबर ये है कि भारत ने इस चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा विक्रम लैंडर से चंद्रमा की सतह पर एक रोवर भेजा हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर, और ये एक रोवर काम पूरी की पूरी लैब है। इस प्रज्ञान रोवर की मदद से हम चंद्रमा के सतह पर मौजूद मिट्टी का मुआयना करने वाले हैं और फिर इसके रिसर्च इसरो के वैज्ञानिक करेंगे। ये प्रज्ञान रोवर अपने आप में एक बहुत ही खास चीज है और प्रज्ञान रोवर ने अब चंद्रमा की सतह पर अपने पहिए रख दिए हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अब आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर प्रज्ञान रोवर इतना खास कैसे है। दरअसल बात यह है कि विक्रम लैंडर से 23 अगस्त को रात 2:26 पर ये प्रज्ञान रोवर बाहर निकल आया और जानकारियों की मानिए ये प्रज्ञान रोवर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। प्रज्ञान रोवर के पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को सांचा बना हुआ है, मतलब ये रोवर जहाँ भी जाएगा वह अपना अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो चंद्रमा की सतह पर छोड़ता जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि भारत के सभी लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि भारत का निशान अब चंद्रमा के साउथ पोल पर हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर और वहाँ पर लगाया हुआ कोई भी निशान मिटाना लगभग नामुमकिन है। और इसका कारण ये है कि चंद्रमा पर हवा नहीं चलती। हमारा ये रोवर पूरी चंद्रमा पर तो नहीं घूम पाएगा, पर विक्रम लैंडर से ये करीब आधे किलोमीटर तक की रेडियस में ये चक्कर लगाता रहेगा और जहाँ जहाँ ये जाएगा अपने साथ वहाँ भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो चंद्रमा की सतह पर छापता जाएगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर की खासियत का अंत यहाँ पर नहीं होता, बल्कि दोस्तों ये तो महज शुरुआत है। और जनाब इतनी जल्दी भी क्या है, वीडियो में आगे बने रहिए। चंद्रमा और प्रज्ञान रोवर के परते हम धीरे धीरे खोलते रहेंगे। दोस्तों चंद्रमा का साउथ पोल एक रहस्यमयी जगह है, क्योंकि आज तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाया है। भारत पूरे संसार का एकमात्र देश बना है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने यान भेजा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर कई रेयर मटेरियल्स मौजूद हैं जो हम इंसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसरो का मकसद भी चंद्रमा की सतह की अच्छे से जांच करके इन मटेरियल्स के बारे में पता लगाना है, और इसी उद्देश्य से प्रज्ञान रोवर को अपने आप में एक छोटी सी लैब के रूप में विकसित किया गया है। लेकिन अब सवाल तो ये भी उठता है कि चांद की मिट्टी में ऐसा भी कौन से रेयर मटेरियल्स छुपे हैं कि हम 615 करोड़ रुपए का मिशन सिर्फ वहाँ के मिट्टी के कुछ सैंपल्स हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि चांद पर सिर्फ भारत की नजर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर चांद पर गड़ी हुई है। अमेरिका, रूस और चीन भी लगातार चांद पर अपने मिशन भेज रहे हैं, और चीन तो आने वाले दिनों में वहाँ एक ह्यूमन बेस बनाने का प्लानिंग भी कर रहा है। जी हाँ, चीन चांद पर इंसानों को बसाने वाला है। वही अमेरिका भी अगले ही साल चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी में है। दरअसल बीते एक दशक में चांद पर गए कई मिशंस ने ये अंदाजा लगाया था कि चांद की सतह पर हीलियम 3 नाम का एक सब्सटेंस मौजूद है। साल 2022 में जब चीन का स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से मिट्टी के सैंपल्स लेकर वापस लौटा तो वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी कि हीलियम 3 वहाँ सच में मौजूद है। लेकिन ये हीलियम 3 है क्या? तो दोस्तों हीलियम 3 हीलियम नाम के एलिमेंट का एक आइसोटोप है और ये पृथ्वी पर ना के बराबर पाया जाता है। लेकिन इस चीज में वो शक्तियाँ छिपी हुई है जो इंसानों को तरक्की के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। हीलियम 3 एक बेहतरीन ईंधन है जिसे इतनी बिजली बनाया जा सकता है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। एक अनुमान के मुताबिक हीलियम 3 के 1 ग्राम से 165 मेगावाट आवर बिजली पैदा की जा सकती है, और अगर हम करीब 500 किलोग्राम हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन कर दे तो ये साल भर के लिए भारत जैसे देश को बिजली की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। चांद पर ये खजाना 11 लाख
लाख टन से ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जो हम इंसानों की अगले 10,000 सालों तक की ऊर्जा जरूरतों को जड़ से खत्म कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस पूरे खजाने की कीमत 1.5 क्वाड्रिलियन डॉलर से ज्यादा बैठेगी। अगर आप दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ भी ले तब भी ये केवल 50 ट्रिलियन डॉलर ही बैठता है, यानी कि ये खजाना इससे भी 30 गुना ज्यादा है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। सभी देशों के द्वारा साझा रूप से स्वीकार किए गए अंतरिक्ष के कानून के माने तो अंतरिक्ष से मिले किसी भी रिसोर्स पर दुनिया के हर देश का हक होता है। यही कारण है कि दुनिया का हर बड़ा देश हीलियम-3 के उस भंडार के खोजने और पृथ्वी पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी सिलसिले में भारत ने अपना चंद्रयान मिशन भी भेजा है। प्रज्ञान रोवर के अंदर मौजूद लैब में चांद की सतह पर मौजूद ऐसे ही रेयर मेटेरियल्स की जांच की जाएंगी, जो इसरो के फ्यूचर मिशन के लिए आधारशिला बनेगी। फिलहाल की बात करें तो अमेरिका और चीन चांद की तरफ लगी हुई रेस में सबसे आगे भागते नजर आ रहे हैं और भारत आज जो दुनिया का सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है वो महज सपना ही रह जाएगा। बाकी दोस्तों आप बताइए कि चंद्रयान 3 मिशन का ये प्रज्ञान रोवर आपको कैसा लगा और क्या आप इसरो और भारत के आने वाले दिनों में चांद पर इंसानों को भेजते हुए देखना चाहते हैं? अपने राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।